Welcome back to the Plutus IAS. My name is Surya Pratap Singh, and this is the series we are working on, introductory part. So this is the part 4 of introductory videos on real analysis. So last we did was some identities based on functions f and its inverse, f inverse, right? Like union, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सबसेट. ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में किया था. उनकी आइडेंटिटीज की कौन कौन, मतलब एफ या एफ इनवर्स क्या क्या प्रिजर्व करता है, यूनियन प्रिजर्व करता है या फिर इंटरसेक्शन प्रिजर्व करता है दो सेट के बीच. ठीक है, तो सिमिलरली हमने एफ इनवर्स के लिए भी किया था. लास्ट में हम आ गए थे अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके, सो पीएमआई पर. ठीक है, तो पीएमआई की डेफिनेशंस, हम इसका स्टेटमेंट लिख रहे थे. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, तो पीएमआई का जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ एस इज अ सबसेट ऑफ एन. ठीक है, एस कोई सबसेट है एन का, विच एक्वायर्स टू प्रॉपर्टीज, विच या फिर विच हैज टू प्रॉपर्टीज या फिर कंडीशंस. ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज वन बिलोंग्स टू एस. तो जो हमारा सबसेट है नेचुरल नंबर का, उसके पास एस सॉरी वन होना चाहिए. ठीक है, सेकंड क्या है? इफ फॉर एवरी के बिलोंग्स टू एन. ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर है के, इफ के बिलोंग्स टू एस देन के प्लस वन बिलोंग्स टू एस. ठीक है, तो कोई हर एक नेचुरल नंबर के लिए अगर के बिलोंग्स टू एन है और हमारे पास इफ के बिलोंग्स टू एस है, के एस में बिलोंग करता है, देन के प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, देन एस इज नथिंग बट नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है हमारा पीएमआई का. ठीक है, तो इससे पहले हमने एक और स्टेटमेंट किया था जो इसमें यूज होता है, वो था हमारा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, राइट. वेल ऑर्डरिंग वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट हैज अ लीस्ट एलिमेंट. ठीक है, तो लीस्ट एलिमेंट उसके पास होगा, तो ये हमारा पीएमआई के लिए मस्ट होता है. ठीक है, ओके. ठीक है, तो पीएमआई की कुछ जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं वो हम कर लेते हैं थोड़ा, या फिर उनको नोट डाउन कर लेते हैं. कोई भी नेचुरल नंबर है एन. ठीक है, और कोई भी नेचुरल नंबर है एम. एम एन और एम दो नेचुरल नंबर है. ठीक है, दो नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो n इज लेस देन m पावर n. ठीक है, तो ये ट्रू होता है. आप अगर इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि वन को हम कैसे लिख सकते हैं, वन प्लस n टाइम्स. ठीक है,
और 1 कोई भी नेचुरल नंबर से छोटा होता है, तो 1 इज लेसर देन m फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हम डाल सकते हैं m ग्रेटर देन 1। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो m प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब अप टू mn माइनस 1, सॉरी mn, n एलिमेंट्स है। या फिर आप इसको भी हटा सकते हो इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक सीरीज लगा के आप ये खुद करना, ये आ जाएगी आइडेंटिटी हमारे पास। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी इज 2 पावर n इज लेसर देन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, किसके लिए ट्रू हो जाएगा ये, 1 के लिए अगर हम देखें तो 2 1 के लिए नहीं है, 2 के लिए नहीं है, 6 2 पावर 4 ये हो जाता है हमारा 16, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 24। तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए, तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो PMI के साथ। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी जो यूपीएससी के क्वेश्चंस में भी है कि रूट n इज लेसर देन, ये आपको प्रूफ करना था वहां पर 1/√2। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, रूट n लेस देन 1/√2 1/√3 अप टू 1/√n इज लेस देन n प्लस 1। ठीक है, तो यूपीएससी के क्वेश्चन में ये था लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी। राइट साइड से देखना है तो राइट का ये होता है कि लेसर देन √n+1। ठीक है, तो होल इनइक्वालिटी इस तरीके से वर्क करती है। तो पीएमआई के साथ आप इसको प्रूफ, चलो इसको प्रूफ कर देते हैं। ओके, तो प्रूफ क्या करना है, √n 1+1/√2 1/√n n+1। ठीक है, फॉर ऑल n। ठीक है, तो अब इस वाले सेट का लीस्ट एलिमेंट हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यहां देखते हैं, √2 इज लेस देन 2 तक जाएगा तो 1+1/√2, तो दिस इज नथिंग बट √2 + 1/√2। ठीक है, या फिर 2 + √2/2। ठीक है, तो ये ट्रू होता है। और अगर n के लिए अब हम मान लेते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर n = k के लिए। ठीक है, कि हमारे पास ये आइडेंटिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, ये आइडेंटिटी होल्ड कर रही है, हमें चेक किसके लिए करना है, k+1 के लिए। नाउ फॉर n = k+1 होल्ड्स बाय PMI। ठीक है, तो PMI के प्रिंसिपल से हमारे पास ये होल्ड करता है। फॉर n+1 सॉरी k+1 के लिए हमें इसको ट्रू करना है, तो k+1 के लिए क्या हो जाएगा, √k+1, या फिर इसको इसी को हम लिखते हैं कि 1/√2 1/√k प्लस 1/√k+1। ठीक है, k+1 टर्म्स के लिए हमारे पास ये आ जाता है, लेकिन वी नो दैट द टर्म अप टू k इज ग्रेटर देन √k। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन √k प्लस √k+1, राइट।
दिस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये ग्रेटर देन रूट के है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन रूट के प्लस 1/√k+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, √k+1 + 1/√k+1। ठीक है, तो आप राइट में देख सकते हो कि ये है ग्रेटर देन 1/√k+1। ठीक है, तो ये होल्ड हो जाता है, दिस थिंग होल्ड्स। तो सिमिलरली इसके लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है कि पहले लीस्ट एलिमेंट के लिए दिखाना है, तो आइडेंटिटी जो प्रूफ करने के लिए ऐसी जो क्वेश्चन में आता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि फॉर ऑल एन है या फिर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, 4 है, तो उसका लीस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करिए, लीस्ट एलिमेंट के प्रूफ करिए, फिर कोई एक सर्टेन स्टेज लीजिए कि के के लिए ट्रू है, और हमें आपको शो क्या करना है कि k+1 के लिए ये ट्रू है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। अगर k+1 के लिए ट्रू हो जाता है तो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाता है उस सबसेट से एंड तक। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो हमने एक और चीज की थी, 1 1 on 2, मतलब इंजेक्शन और सरजेक्शन और बाइजेक्शन। ठीक है, तो हमने कंपोजिशन भी किया था, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी का, एफ ऑफ जी। ठीक है, तो ये हमारे एक फंक्शन हो जाता है एच। ठीक है, तो कंपोजिशन एक नया फंक्शन होता है, वर्क कैसे करता है कि अगर हमारे पास एफ है ए टू बी और जी है हमारे पास सी टू डी। ठीक है, तो एफ ऑफ जी इनपुट में एक्स एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कहां से आ रहा है, जी की डोमेन से, मतलब सी से आएगा। ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन होने के लिए कंडीशन हमने देखी थी कि क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जी एक्स, ठीक है, इसका इनपुट तो आ रहा है सी से। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है जो कहां से आ रहा है, सी से। लेकिन जो ये जी एक्स है, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, एफ ऑफ, ठीक है, एक ही बात है। तो जी एक्स, अब जी एक्स क्या हो गया, इसकी रेंज हो गया, मतलब रेंज ऑफ जी। ठीक है, जी की रेंज हो गई। ठीक है, डी तो हमारा कोडोमेन है, रेंज उसका सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, अब रेंज इसका इनपुट में जा रहा है, तो मतलब क्या हो गया कि रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो इसको डिफाइन होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे कि कोई आपको बिगर सेट दे देते हैं इनपुट वाला, तो उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो वो आपको देखना होगा इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि इनका इनवर्स क्या होता है, एफ ऑफ जी इनवर्स, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब देर इज वन मोर कंडीशन कि एफ ऑफ जी कब हमारा 1 1 होता है, कब हमारा ऑन टू होता है, मतलब इंजेक्टिव कब होता है और सर्जेक्टिव कब होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी इज 1 1। तो 1 1 की कंडीशन हमारे पास क्या थी, x1 नॉट इक्वल्स टू x2 इंप्लाई एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, या फिर
जो इसका हमने नेगेशन लिखा था वो क्या था, अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 है, दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। ऑलराइट, ठीक है। तो एफ ऑफ जी वन वन कब होगा, व्हेन g इज वन वन और एफ ऑफ जी इज ऑन टू व्हेन f इज ऑन टू। ठीक है, तो अगर आपको f वन वन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि एफ ऑफ जी वन वन है या नहीं, तो नहीं होगा। ठीक है, ओके। बाइजेक्टिव वाले केस में दोनों फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होंगे तो हमारा कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। बाइजेक्शन का एक इम्पोर्टेंट रोल हम जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है उसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कोई शेफर्ड है, उसके पास बहुत सारी शीप है, ठीक है, या एनिमल्स हैं, बहुत सारे बंच ऑफ एनिमल्स हैं, शीप है, गोट है। ठीक है, तो शीप, गोट, ठीक है, या फिर चिकन्स भी हैं, ठीक है, या फिर गाय भी है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है क्लास। ठीक है, क्लास बोलते हैं या फिर कलेक्शन बोलते हैं, सॉरी क्लास बोलते हैं। ठीक है, कलेक्शन तो ये पूरा हो जाता है। अब लेकिन उसके पास शीप की बहुत सारी शीप है कि हमने काउंट किया 1 2 3 4 ऐसे करके, तो हम एक बाइजेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे हर एक काउंटिंग के साथ। कैसे, जैसे शीप वन, शीप टू, थ्री, फोर, तो एक बाइजेक्शन आ जाता है नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, तो इसी तरह गोट में, तो यहाँ पे एक बाइजेक्शन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हर एक जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या फिर एनिमल है, कुछ भी है, एनीथिंग, तो उसका एक बाइजेक्शन मतलब कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फाइनाइट सेट। और जैसे उसके पास ये क्लास हो गई उस सेट में, ठीक है, शेफर्ड के पास ये पूरा सेट हो गया कि कितने एनिमल्स हैं, चार तरह के एनिमल्स हैं, तो ये क्लास हो जाता है। ठीक है, तो क्लास का एक कंडीशन होती है कि क्लास का यूनियन, यूनियन ऑफ जो इक्विवेलेंस क्लास होती है, ये पूरा सेट देता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास पूरा सेट बना देता है, लेकिन जो इनका इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इज एम्प्टी। ठीक है, तो कोई भी शीप और गोट को दोनों नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन पूरा सेट होता है और इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, और यूनिक होती है। ओके, नाउ द फाइनाइट सेट। तो सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, तो सेट की दो क्लास होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की भी दो क्लास क्लास देखते हैं हम, पहले ही देखते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, फाइनाइट सेट का मतलब होता है उसके पास फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, तो से n, और n बिलोंग्स टू
n और n लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, तो कोई फाइनाइट नंबर होता है तो n कैन बी जीरो। जीरो पे आपको पता है कि उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं या फिर नल सेट बोलते हैं। ठीक है, और एक और टर्म हम यूज करते हैं कार्डिनैलिटी। तो कोई सेट है S, तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो फाइनाइट सेट के लिए ये क्या होता है, n होता है। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ S हमारा क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो जो फाइनाइट सेट नहीं होते हैं उनको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी दो दो टाइप के होते हैं, एक तो काउंटेबल काउंटेबल फाइनाइट और दूसरे होते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। तो यहां पर फाइनाइट का मतलब ये मत समझना कि ये फाइनाइट सेट हो जाता है। काउंटेबल फाइनाइट का मतलब है कि उसको हम काउंट करते जा सकते हैं। और काउंटेबल इनफाइनाइट को जैसे हम ये इसको एक और नाम हम बोलते हैं अनकाउंटेबल, मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, और इसको हम बोलते हैं डीन्यूमरेबल। ठीक है, डीन्यूमरेबल और अनकाउंटेबल। तो डीन्यूमरेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है, तो ठीक है हम ये देखते हैं। तो डीन्यूमरेबल सेट, ठीक है, तो डीन्यूमरेबल सेट क्या होता है कि कोई सेट है हमारे पास। ठीक है, एस इज अ कोई सेट है, तो इट हैज अ बाइजेक्शन। ठीक है, एक बाइजेक्शन होता है फ्रॉम एस टू एन। ठीक है, एस टू एन। आपने एक और चीज देखी होगी कहीं कहीं, यहां पर जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि एस ऑन टू एन या फिर एस इन टू एन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन आ जाता है कि ये होता क्या है, कि देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम एस ऑन टू एन और एस इन टू एन। तो एस ऑन टू एन का मतलब क्या होता है कि रेंज ऑफ एफ हमारा एन है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि रेंज ऑफ एफ इज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट होता है मतलब उसकी कार्डिनैलिटी एन से कम होती है। तो इसका मतलब यही होता है बस, ऑन टू मतलब उस पे ऑन टू मतलब पूरा कवर कर रहा है, इन टू मतलब कोई छोटा पार्ट है एन पे। ठीक है, ओके। तो डिनोमिनेबल का मतलब हो गया कि देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम एस ऑन टू एन। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। ऑन टू एन मतलब कि उसका पूरा जितना एन है हमारे पास, कि हम उसको काउंट करते जाते हैं उसी तरीके से हम एस को भी काउंट करते जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल, ठीक है, तो कोई सेट है हमारे पास टू एन, एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो एस टू एन मतलब कि इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमें ये बताना है कि डिनोमिनेबल है या नहीं है।
तो एफ अगर आप एन की इमेज 2n डाल दो, ठीक है, रेंज हो गया ना हमारा, ये रेंज हमारा पूरा एस सेट हो गया। तो ये फंक्शन है और आप इस फंक्शन को आप देख सकते हो कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, या फिर ऑन टू है या नहीं है, इन वन वन है या नहीं है, ठीक है। तो ये सेट हमारा क्या हो जाता है, डिन्यूमरेबल हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग। एन क्रॉस एन, कि ये काउंटेबली फाइनाइट होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, या फिर फाइनाइट होता है, ठीक है। मतलब कि ये इज डिन्यूमरेबल और नॉट, ठीक है। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 0 to 1 इज अनकाउंटेबल, ठीक है। Q क्रॉस Q इज डिन्यूमरेबल, ठीक है। और थर्ड वन आप ले सकते हो कि काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट तो हो ही जाएगा, हम काउंटेबल सेट का देखते हैं। अगर हम काउंटेबल का प्रूफ कर देते हैं तो फाइनाइट का ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, और काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट, ये हमें चेक करना है कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे। ओके, ऑल राइट, थैंक यू।